तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर का टीजर जो है उसे लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि भैया इस टीजर को लॉन्च हुए लगभग 22 घंटे हो चुके हैं और भैया इन 22 घंटों में इस फिल्म के टीजर को जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह का प्यार जनता के द्वारा मिला है, फिल्मों के दीवानों के द्वारा मिला है, उसको देखने के बाद भैया इस वक्त जो फैंस है ना सलमान खान के, वो एक आंटी की तलाश बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं। वो उनका पता पूछ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आंटी की माली दशा जो है यानी कि यह मानसिक संतुलन जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं, या फिर वो आंटी फिर से एक बार अपने धंधे पर लग जाएंगी, जो कि भैया वो हमेशा दबंग खान की आने वाली किसी भी फिल्म से जुड़े हुए अपडेट को देखने के बाद करने लगती है। यानी कि भैया आप लोगों को याद ही होगा कि जब इससे पहले सिकंदर का पहला टीजर जब हम लोग के सामने आया था, या फिर कहें भैया पहला लुक आया था, तो उस लुक को देखने के बाद आंटी कुछ इस तरह से अपने प्रोपोगेंडा कहें या फिर एजेंडा कहें या फिर भैया कहें नेगेटिविटी का खेल ऐसे शुरू की थी, जिसको देखने के बाद हमें ऐसा लगने लगा था कि भाई AR मुरुगदोस ने इस फिल्म के इस पहले लुक को जारी करने से पहले फ़ोन किया था आंटी को कि हेलो आंटी, आप फ़ोन पे ही हैं ना, सुनिए ऐसा है कि हम जो है वो सिकंदर का एक टीजर लेकर आ रहे हैं और उस टीजर को आप जैसे देखेंगी आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये फिल्म जो है वो साउथ की एक सुपर डुपर हिट फिल्म की रीमेक है। तो इससे पहले कि आपको इस बात का इल्म हो, मैं खुद ही आपको ये बात पूरी सच्चाई से, पूरी साफगोई से बता देता हूँ कि हाँ, हम लोगों ने ये एक रीमेक फिल्म बनाई है और ये रीमेक फिल्म जो है वो थलापति विजय की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि सरकार से इंस्पायर्ड है। और इस बात की जानकारी आपको देने के लिए मुझे खुद वर्दा भाभी और साजिद भैया ने कहा है कि भाई आप ये जानकारी आंटी तक पहुंचा दें, नहीं तो ऐसा होगा कि आंटी हमें डांटने लगेंगी कि भैया आप लोगों ने रीमेक फिल्म बना दी और हमें बताया नहीं, तो हम आपको ये जानकारी खुद दे रहे हैं। तो आंटी ने भी सहर्ष उस खबर को अपने गले लगाया और बोला कि ठीक है, चलिए आपने अच्छा किया, मुझे इस बात की जानकारी दे दी और मैं चलिए ये खबर जो है वो जनता के बीच में स्प्रेड कर देता हूँ कि भैया ये भी एक रीमेक फिल्म है। तो आंटी खुशी खुशी अपनी नेगेटिविटी की घंटी बजाने लगी और इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने लगी। लेकिन भैया आंटी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये तो खेला हो रहा है उनके साथ, है एकदम पूरा खेला हो रहा है। वो तो पूरी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि भाई हमने तो पकड़ लिया है कि ये फिल्म एक रीमेक है। लेकिन कल जैसे ही इस फिल्म का दूसरा टीजर आया और उन्होंने जब इस फिल्म के दूसरे टीजर को देखा और उसमें कहानी पूरी पलटी हुई उनको नजर आई, तो आंटी भी गिरगिट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो पुलिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग है, गिरगिटनी की तरह अपना कलर बदल के बोलने लगी कि पुष्पा को भूल जाओ और बात करो सिकंदर की। और कल से भैया वो गुणगान करने लगी हैं सिकंदर की, क्योंकि भैया वो नाराज हो गई है AR मुरुगदोस से कि भैया आपने तो हमें फंसा दिया, ये बात कहे कि भैया आपने रीमेक फिल्म बनाई थी और ये क्या आपने नया टीजर में कुछ अलग ही बम फोड़ दिया है। तो भाई इसी वजह से अब आंटी जो है वो खामोश हो गई हैं और सलमान नाम की घंटी जो है वो बजा रही है, भाईजान वाह भाईजान वाह भाईजान वाह भाईजान, पुष्पा को भूल जाओ भाईजान को याद रखो। तो भैया ये लोग जो है ये समय के हिसाब से और ऑडियंस के दिमाग से खेलते हुए हमेशा कुछ ना कुछ गुरगुट्टा करते रहते और ऐसे लोगों को हम लोग घंटी की तरह बजाते रहते यार, बजाने में बहुत मज़ा आता है। तो भाई इनकी बात को हम लोग अब दरकिनार करते हैं और इनको पहचान कर रखिएगा कि देखिएगा आज वो इस टीजर की तारीफ कर रही हैं तो इसके बाद वो इस फिल्म की बुराई बीच में कर देंगी और जैसे इस फिल्म का रिलीज डेट करीब आएगा और ये फिल्म अच्छी निकल जाएगी तो माफ़ी मांगते हुए आएंगी, बोलेंगी सॉरी सलमान भाई हमसे हो गई बहुत बड़ी भूल, आपने तो कर दिया कमाल, अब भूल जाइए आंटी को और आप अपने चाहने वालों से ये अपील कर दीजिए कि भैया देखो आंटी हमारे फेवर में बोल रही है, इनको कुछ बोलना मत। तो लेकिन भैया हम लोग तो याद दिलाते रहेंगे आप लोगों को आंटी के बारे में कि यही वो आंटी थी जिन्होंने इस फिल्म को एक रीमेक फिल्म बताया था। तो उनसे सवाल पूछेगा जाकर कि इससे पहले जो आपने लुक देखा था तो उस वक्त आपने ये बातें क्यों कही थी। तो चलिए आंटी को छोड़ते हैं और हम लोग आते हैं इस फिल्म के व्यू काउंट के ऊपर, जिन्होंने
आंटी की जुबान बंद कर दी है। यानी भैया इस फिल्म के टीजर को जिस तरह का सपोर्ट मिला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको देखने के बाद तो आंटी जो है वो सलमान नाम की घंटी बजाने लगी है। क्योंकि भैया इस फिल्म के टीजर को अभी तक 24 घंटे से पहले जो केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी भैया यूट्यूब के चैनल पर जो व्यूज मिल चुका है उसकी संख्या 24 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। यानी भैया 2,46,64,854 लोगों ने तब तक इस फिल्म के टीजर को देख लिया था जब तक ये जानकारी मैं आप लोगों को बताने के लिए ये आंकड़े लिख रहा था। यानी कि भैया 2,46,64,854 लोगों ने इस फिल्म के टीजर को देख लिया है और भाई 4,91,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस फिल्म के टीजर की ऐसी सराहना की कि भैया इसी को देखने के बाद आंटी जो है वो सलमान नाम की घंटी बजाने लगी है। यानी भैया 4,91,000 लोगों ने इस फिल्म के टीजर को लाइक भी दिया है। और अगर हम बात करें भैया कमेंट वाले सेक्शन की तो भैया 43,798 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस ट्रेलर की सराहना की है। तो भैया इतने लोगों का प्यार जब मिल रहा है बेशुमार सलमान खान की आने वाली इस फिल्म को, तो भैया कैसे आंटी अब इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी की घंटी बजाएंगी। तो भाई पब्लिक ने तो उनकी घंटी बजा दी है और आंटी का स्वर जो है वो बदल चुका है और वो अब पूरी तरह से फेवर में आ गई है सलमान खान के। और वो यार मुर्गा दोस्त को तलाश रही हैं, वो वेट कर रही हैं, उनको बार बार फोन लगा रही हैं कि भैया उस वक्त तुमने फोन लगाकर मुझसे कह दिया था कि ये फिल्म रीमेक है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसा करते हैं क्या है। ये गलत बात है, मैं नाराज हो जाऊंगी। नाराज हो गई हैं, मैं क्यों नाराज होऊंगा यार, मैं तो पुलिंग हूँ, वो स्त्रीलिंग है, वो नाराज होंगी, मैं तो नाराज नहीं होऊंगा। भाई हम लोग तो पहले से पता था कि ये फिल्म अच्छी होने वाली है। तो ऐसी आंटियों को हमें पहचाना बहुत जरूरी है भैया। ये लोगों ने बहुत खेला है पब्लिक के भावनाओं के साथ में और ऐसा लगता है ना भैया कि पैसा यही लोग लगा रहे थे और कहानी यही लोग लिख रहे थे, फिल्म के बारे में यही लोग सब कुछ डिस्कशन कर रहे थे, इसीलिए इनको सारी जानकारियां थी। तभी तो भैया ये लोग पहले से इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो ऐसे लोगों की तो हम क्लास लगाते रहेंगे। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप लोगों को इस आंटी की बात याद है कि नहीं, जो कि भैया इस फिल्म के खिलाफ पहले से ही नेगेटिविटी की घंटी बजा रही थी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।